हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। इस वीडियो के थ्रू हम लोग इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल से रिलेटेड है। बात करें अगर कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की CAG की, तो आपका आर्टिकल 148 से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। बताइए, टेन्योर जो होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का, इनका कितने साल का होता है। वैसे ये अपॉइंट किसके द्वारा किया जाता है ये भी आपको याद रखना है, प्रेसिडेंट के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। PDF के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। देखिए, इनकी जो टेन्योर होती है ना, ये होती है ऑप्शन नंबर डी, 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। मतलब जो भी नज़दीक होगा ना, या तो 6 साल या तो 65 साल, वो इनका क्या होगा, टेन्योर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉलो पंचायती राज सिस्टम। बताइए, कौन सा राज्य निम्नलिखित में से पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। भारत में केवल 3 ही ऐसे राज्य हैं जो पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, मैं आपको 2 नेम लिख देता हूँ। एक तो आपका ऑप्शन में है ही, एक हो गया आपका नागालैंड और एक हो गया आपका मेघालय। ठीक है, और एक क्या हो गया आपका इसमें भाई, मिजोरम। ठीक है, त्रिपुरा हो, सॉरी त्रिपुरा नहीं, मिजोरम, नागालैंड एंड मेघालय, ये 3 स्टेट आपके क्या हैं, ये पंचायती राज सिस्टम को फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई पंचायती राज सिस्टम नहीं है। और बाकी पहला स्टेट जिसने है फॉलो किया पंचायती राज सिस्टम को, अडॉप्ट किया, अपनाया, ये है राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ शेड्यूल इन आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बताइए, हमारे संविधान में टोटल कितने नंबर ऑफ शेड्यूल्स हैं, कितने नंबर हैं अनुसूची के। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 12। अगला क्वेश्चन है, द इलेक्शन फॉर लोकसभा आर हेल्ड आफ्टर एवरी। लोकसभा के जो इलेक्शंस होते हैं ये कितने साल के अंतराल पे होते हैं। अभी जैसे अभी हो रहा है आपका लोकसभा का इलेक्शन, जिसका रिजल्ट आपका 4 जून को आएगा, है ना। तो ये आपका कितने साल के गैप पे होता है भाई, आफ्टर एवरी 5 ईयर्स पे लोकसभा इलेक्शंस होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हु कंडक्ट्स द इलेक्शन फॉर पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर के इलेक्शन जो हैं ये किनके द्वारा कंडक्ट किए जाते हैं। पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, स्टेट इलेक्शन कमीशन या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो देखिए, ये जो है ये कंडक्ट किसके द्वारा किया जाता है भाई, ऑप्शन नंबर डी, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कहते हैं UCC। बताइए, यूनिफॉर्म सिविल कोड से आपका कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। पंचायत आपका आर्टिकल 40 से रिलेटेड है, और अगर बात करें यूनिफॉर्म सिविल की कोड की, तो ये आपका आर्टिकल 44। अगला क्वेश्चन, विच आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स प्रोविजन फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। बताइए, कौन सा आर्टिकल जो है हमें प्रोविजन देता है रिलेटेड टू इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। आर्टिकल 344 टू 29। ठीक है, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक हमें प्रोविजन देता है फॉर द इलेक्टोरल सिस्टम इन आवर कंट्री। व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस फॉर द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अब देखिए, बताना आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर का टेन्योर कितना होता है। जैसे हमने अभी देखा था सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, कंट्रोलर और ऑडिटर जनरल का टर्म 6 ईयर और अप टू 65 ईयर्स ऑफ एज, है ना। तो इन द सेम वे इसमें भी आपका यही चीज़ होगा, है ना, 6 ईयर और एज अप टू 65 ईयर विच इज़ अर्लियर। ठीक है, जो भी नज़दीक होगा। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट के जो इलेक्शंस होते हैं तो उनसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल रिलेटेड है। आर्टिकल 66, आर्टिकल 66 आपका रिलेटेड है। हु हैव द पावर टू रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव करने का पावर किसके पास है, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली। ऑप्शन नंबर बी, पार्लियामेंट।
विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? बताइए कौन सा आर्टिकल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये रिलेटेड है आपका पार्डनिंग पावर ऑफ द प्रेसिडेंट? आपका रिलेटेड है आर्टिकल 72, ऑप्शन डी। व्हेन वॉज सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट? सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल जो है पार्लियामेंट के द्वारा कब पास किया गया था? इन द ईयर 2019। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द टेन्योर ऑफ प्रेसिडेंट? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल जो है प्रेसिडेंट के टेन्योर से रिलेटेड है? ऑप्शन नंबर बी आर्टिकल 56। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट? निम्नलिखित में से क्या डिस्क्राइब करता है कि हमारा जो भारत देश है ये एक सेक्युलर स्टेट है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या फिर डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? ये हमारा प्रियम्बल जो है ना ये डिस्क्राइब करता है इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट। The independence of judiciary is taken from the constitution of independence of judiciary कौन से संविधान से लिया गया है? कौन से देश के संविधान से? यूनाइटेड स्टेट्स। विच अमेंडमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर एंटी डिफेक्शन लॉ? एंटी डिफेक्शन लॉ के लिए कौन सा संशोधन अमेंडमेंट रिस्पॉन्सिबल है? अमेंडमेंट से रिलेटेड वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हो, बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए, है ना। वैसे मैं उसको इंडियन पॉलिटी वाले सीरीज में ऐड कर दूंगा, आप जाके देख सकते हो। 52nd अमेंडमेंट। इन विच ईयर एंटी डिफेक्शन लॉ वॉज पास्ड? एंटी डिफेक्शन लॉ को किस वर्ष पास किया गया था? इन द ईयर 1985। एट प्रेजेंट हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया? अभी प्रेजेंट में भारत में कितने हाई कोर्ट्स हैं? सबसे पुराना हाई कोर्ट तो आपको पता है, कलकत्ता हाई कोर्ट सबसे पुराना हाई कोर्ट है आपका, और प्रेजेंटली हमारे भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट हाई कोर्ट? निम्नलिखित में से क्या जो है ये सच है हाई कोर्ट के बारे में? इट एक्ट एज द कोर्ट ऑफ लॉ, ये तो सही है। इट एंजॉयज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, ऑब्वियसली जुडिशियल रिव्यू के पावर को एंजॉय करते हैं। इट हैज़ ओरिजिनल एंड एपिलेट जुरिस्डिक्शन, ये भी तीनों सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका ऑल ऑफ देम जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी और हमारे चैनल पर आप नए हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।